हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम आपको डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि है टीएस ग्रेवाल की बुक से। पिछली क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो दे दी है और डी के गोयल का एक क्वेश्चन करवा दिया जिसमें हमने आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। आज की वीडियो में हम आपको टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है एनुअल डेप्रिसिएशन का एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक तो अमाउंट कैलकुलेट करना है और दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी इसमें एसएलएम और डब्ल्यूडीवी से रिलेटेड। इसमें जो एसएलएम से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 3। एसएलएम के लिए जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू के अंदर हमने आपको बताया था कि उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड कर देते हैं। कह रहा है कि परचेज आज सेकेंड हैंड मशीनरी। देखिए, आपने सेकेंड हैंड परचेज़ की है या थर्ड हैंड परचेज़ की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो वो क्या होगी, न्यू मशीन कहलाएगी। अब हमने जो मशीनरी परचेज़ की है उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है 96,000 है, स्पेंड करा है उस पर 24,000 ऑन इट्स कैरेज, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन के लिए। तो कोई बात नहीं, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू अगर देखी जाए, इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले जो कॉस्ट है वो जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 96,000 प्लस उसमें जो एक्सपेंसेस किए हैं वो जुड़ जाएंगे, कितने के, 24,000 के। तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। तो ये हो जाएगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू। और एस्टिमेटेड लाइफ कितना दे रखा है आपको, एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 4 ईयर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू भी दे रखी है आपको। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 72,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। ओरिजिनल वैल्यू आपने निकाली ली है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई है, ये है ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी, 72,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स कितनी है आपके पास, 4 ईयर। अब 1,20,000 में से 72,000 गए तो आपके पास बचते हैं कितने, 28 और 20, 48,000 अपॉन में 4। तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 12,000। तो आपकी जो डेप्रिसिएशन आ गई पर ईयर की वो आई है 12,000 रुपये की। ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहो या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कहो, बात एक ही होती है। ठीक है, रेट कहो या परसेंटेज कहो। अब फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, डेप्रिसिएशन जो भी होती है उसको डिवाइड करते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। किससे, ओरिजिनल वैल्यू से। अब ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन कितने की है, 12,000 और डिवाइड बाय 1,20,000 और मल्टीप्लाई करते हैं इसे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकलना है। ठीक है। तो 12,000 से ये कैंसिल हो गया 10 बार में, और 10 से ये कैंसिल हो गया 10 बार में। तो कितने परसेंट आ गई आपके पास, 10% पर एनम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि डेप्रिसिएशन निकालनी थी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो गया ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट में एक्सपेंसेस प्लस कर दोगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि परसेंटेज निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है ओरिजिनल वैल्यू से। बच्चे कभी कभार क्या कर देते हैं, कॉस्ट वैल्यू से कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है आपको ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है। तो नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख एंड स्पेंड ₹50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो
तो ये इंस्टॉलेशन इसकी वैल्यू में जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो जो क्वेश्चन में ना रिक्वायर मतलब दे रखा होता है, गिवन दे रखा होता है, वो आप नोट करते जाइए। उससे क्या होता है, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको परचेज़ वैल्यू, तो परचेज़ वैल्यू आपको दे रखी है कितने की, 4 लाख की, प्लस इसमें इंस्टॉलेशन आपने करी है कितने की, इंस्टॉलेशन करी है आपने 50,000 की। ठीक है, और कुछ है देखते हैं। और फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दे रखा है कितना, 10 साल। अब कह रहा है कि चलो एस्टिमेटेड लाइफ भी लिख लेते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स। ठीक है, आगे कह रहा है आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 ओनली। इसके बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, तो भाई आपको इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आती है 4.5 लाख रुपए की, इस वैल्यू को कहते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू, अभी अभी हमने समझा था। फिर इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू। चलो स्क्रैप वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 50,000। तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 4.5 और स्क्रैप वैल्यू हो गई 50,000 की। अब कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड को ही कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM मेथड। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 सालों तक आपको अकाउंट को प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट को। स्टार्टिंग कब से हो रही है, 2019 से। तो 19-20 का, 20-21 का और 21-22 का। तो 19-20, 20-21 और 21-22। 21-22 का मतलब 31 मार्च 2022 तक आपको अकाउंट बनाना है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसमें। तो डेप्रिसिएशन क्या निकलेगी हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू है 4.5 लाख रुपए की। स्क्रैप वैल्यू क्या है हमारे पास, 50,000 की। और लाइफ कितनी दे रखी है हमें, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 लाख आ जाएगा फिर से, डिवाइड बाय 10 यानी कि 40,000 रुपये पर ईयर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो बस डेप्रिसिएशन निकालना है क्योंकि हमें तो अकाउंट्स बनाना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी होगी डेप्रिसिएशन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 40,000 की। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए अकाउंट्स जो बनाना है हमें किसकी बुक में बनाना है, एक्स की बुक में। तो इधर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा TS ग्रेवल का, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट कैसा होता था, इसमें 3 कॉलम होते थे, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट के। तो सबसे पहले आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, मशीन को परचेज़ करने की। क्वेश्चन में कहा था कि 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज़ करी है, कितने की, 4 लाख की, जिस पे उसने 50,000 का इंस्टॉलेशन लगाया है। तो टोटल वैल्यू कितनी की होगी थी हमारे पास, 4.5 लाख की। तो 4.5 लाख की मशीन हमने परचेज़ की है। तो परचेज़ की जनरल एंट्री क्या होती है, वैसे आपको बता दूं कि इस तरफ डेबिट होता है जिसमें हम एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं, और इस तरफ क्रेडिट होता है जब हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होती है। एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मशीन आपके पास आ रही है, जब भी एसेट्स आती है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, और उसकी वजह से पैसे हमारे कम हो रहे हैं, तो इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट करा।
तो एंट्री हुई है हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए मशीनरी अकाउंट ये रहा आपका, उसको आप डेबिट कर रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, टू बैंक। अगर आपको सही से समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो और इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने मशीनरी अकाउंट आपको समझाया है, बनवाया भी है। डेट है आपकी 1 अप्रैल 2019 की। कितने की मशीन हो जाएगी, 4.5 लाख की। आप इस पर डायरेक्टली 4.5 लाख लिखिए, 4 लाख प्लस 50,000, ठीक है। अब फिर इस ईयर में कुछ और कराया आपने, कुछ नहीं करा, आपको बस क्या लगानी है, बस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की डेट क्या होती है, 31 मार्च 2020, क्योंकि देखो 19 से स्टार्ट हुआ है तो कब जाएगा, 20 में जाएगा, 19-20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने क्या लगाई है, डेप्रिसिएशन। यहाँ फर्स्ट लिखो मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही मशीन है हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन हमने जो लगाई है वो कितने की लगाई थी, 40,000 की, ठीक है। इसका हमने वर्किंग नोट बना रखा है, वर्किंग नोट में लिखा हुआ है 40,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसका क्लोजिंग निकालना पड़ता है। तो 4.5 लाख की मशीन थी हमारी और एक ईयर में हमने कितना यूज़ कर लिया, 40,000। तो 4.5 लाख माइनस 40,000 तो 4,10,000। ये हमारे पास बाय बैलेंस CD बचता है 31/3/2020 का। अब जो 31/3/2020 का यानी कि 31 मार्च को जो बैलेंस बचा होगा वही बैलेंस 1 अप्रैल को आ जाएगा। तो अगले दिन ही ट्रांसफ़र हो जाता है, डेट होती है इसमें 1 अप्रैल 2020। इसी दिन से अगले दिन में क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस BD कितने का, 4,10,000 का। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन तब बनता है जब उसमें सेल वाली एंट्री आ जाती है। अभी तो क्या करना है, इस साल भी आपने कुछ नहीं करा, तो 31 मार्च 2021 में 20 के बाद 21, ठीक है। तो क्या लग जाएगा इस पर, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी मशीन बढ़ती है तो डेबिट में, जब भी घटती है तो क्रेडिट में। अब डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन क्या हो रही है, कम होती है, इसलिए हम कहाँ लिखते हैं, उसे क्रेडिट में लिखते हैं। और कितना लिखेंगे, 40,000। क्यों लिखेंगे 40,000, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन इक्वल लगता है। तो पिछले साल भी आपका 40,000 लगा और इस साल भी क्या लगेगा, 40,000 लगेगा। और फिर इसका टोटल आएगा 4,10,000 रुपये। 4,10,000 में से 40,000 माइनस हो जाएगा तो 3,70,000। ये क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस CD कब का, 31/3/2021 का, ठीक है। और यही बैलेंस अगले साल फिर से क्या हो जाएगा, बैलेंस BD हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2021। क्या कहलाएगा, टू बैलेंस BD। अमाउंट कितना है, 3,70,000 का। फिर इस क्वेश्चन में, फिर इस साल में आपने कुछ नहीं करा, फिर से क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। चेंज तब होता है जब कोई परचेज या सेल होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है ये। तो 31 मार्च 2022, क्योंकि 21 का अप्रैल था और 22 में मार्च आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन कितने का, 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो सेम चलता रहेगा। फिर यहाँ पर भी क्लोज कर देंगे, 3,70,000, 3,70,000 माइनस 40,000 तो 3,30,000। तो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2022, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करिए।